Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to discuss about how heat is transferred. तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में, ये हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर कितने तरीके से होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें हीट के ट्रांसफर की, तो इसका फर्स्ट प्रोसेस जो है ट्रांसफर होने का, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। इन तीनों के बारे में अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, सेकंड वन कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। बट हीट ट्रांसफर होता कैसे है, तो जब भी हम देखेंगे तो it always flows from hotter object to a colder object और हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम रीजन कहें ऑब्जेक्ट कहें। तो व्हाट डज इट मीन्स, तो अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या होता है, हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें आइस का, तो आइस क्या होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसको अपने हाथ पे रखते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है। या फिर हम फ्रिज के बाहर निकालते हैं आइस को तो वो मेल्ट होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि आइस का जो टेम्परेचर होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है आइस में, वो बहुत ही कम होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर उससे अधिक होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा बॉडी जो है वो गर्म होता है। अवर बॉडी इज हॉटर देन द आइस। तो क्या होगा, हमारे बॉडी में से जो हीट है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो निकलने लगती है और वो कहाँ जाती है, वो आइस में चली जाती है, आइस में जाती है। तो जब वो हीट हमारे बॉडी से निकल के आइस में जाती है तो आइस क्या होता है, आइस धीरे धीरे पिघलने लगता है और हमें कैसा फीलिंग होता है, हम फील करते हैं कि हमारा हाथ जो है वो ठंडा होने लगता है। तो ये क्यों होता है, हमारा हाथ ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ का जो टेम्परेचर है वो निकल के आइस में जा रहा है। तो जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हीट है, वो निकल के जब आइस में जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो कम होने की वजह से हमें क्या फील होता है, हम ठंडा फील करते हैं। और आइस बहुत देर तक हम अपने हाथ में रखते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ काम करना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और बॉडी को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि आइस के केस में होता है। तो उस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें किचन में, जब सब्जी बनाते समय आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर सब्जी बनाते समय हम उसी बर्तन में अगर स्पून को, जिससे हम सब्जी को चलाते हैं, उसको हम एज इट इज छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे 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 स्पून जो है ऊपर क्या होता है, जब मैंने स्पून पकड़ा है तो ये वाला हिस्सा कहाँ होता है, कढ़ाई में, कुकर में, जहां पे भी हमने रखा है, तो ये गर्म होता है और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, ये ठंडा होता है। लेकिन कुछ देर के लिए हम इसको एज इट इज कढ़ाई में ही रख दे तो क्या होता है, धीरे 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 जो हैंडल जहां पे हम पकड़ते हैं वो हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, इससे देखते हैं कि पहले तो क्या था, स्पून का ये वाला हिस्सा जो गर्म था, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या, और ये ठंडा था, कुछ समय के बाद क्या हुआ, हीट धीरे 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 यहाँ से ट्रैवल होना स्टार्ट हुआ और कुछ समय के बाद क्या हुआ, हीट यहाँ से आते 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 ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे ये इंडिकेट होता है कि हीट जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ मूव करती है। चाहे हमने आइस का एग्जांपल लिया, चाहे हमने स्पून का लिया, जो कि हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं जिस समय, तो वो भी गर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे रॉड लिया हुआ है और रॉड पे मैंने यहाँ पे मोमबत्ती, जो वैक्स होता है, वैक्स मैंने ऐसे लगा दिया है, वैक्स लगा दिया है। और ये जो मैंने रॉड लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने वैक्स लगाया है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने वैक्स लगा दिया है अलग अलग जगहों पे।
मोम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक बर्नर लूंगा और कैंडल लूंगा और कैंडल को मैं यहाँ पे इस एंड पे लगा दूंगा कैंडल, और इसको मैं हीट करूंगा यहाँ पे, इस वाले एंड को मैं हीट करूंगा। तो मैं क्या देखता हूं, धीरे धीरे क्या होगा, जब ये हीट होना स्टार्ट होगा तो पहले तो ये गर्म होगा, मैंने इसको अभी हीट नहीं किया है वैक्स को, तो ये गर्म होगा और यहाँ पे ये सब हिस्सा क्या होगा, इस तरफ ठंडा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद मैं देखूंगा कि क्या होगा, जो ये वाला वैक्स है जो कि हीट के पास में है, ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। पहले ये वाला मेल्ट होता है, फिर कुछ देर के बाद फिर मैं देखता हूं कि ये वाला भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर कुछ देर के बाद देखता हूं ये वाला भी मेल्ट होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हीट जो है वो यहां से, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली हीट तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो हीट यहां पे कर रहा हूं, लेकिन ये जो हीट है वो क्या है, यहाँ पे हॉट है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है, तो वो हीट जो है धीरे धीरे इस तरफ ट्रेवल कर रही है, और जैसे जैसे वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है वैसे वैसे जो मैंने यहाँ पे वैक्स लगाया है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। और कुछ समय के बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा कि पूरा जो वैक्स है वो यहाँ तक पूरा मेल्ट हो गया और ये एंड भी गर्म हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड ट्रेवल करती है, और वो कौन सा एंड है, हॉट एंड। अगर हम हॉट एंड की बात करें, यहाँ पे हॉट एंड है क्योंकि हमने कैंडल लगाया हुआ, और ये कोल्ड है, कोल्ड एंड है, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेवल करती है, तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड। तो ये कुछ 3 एग्जांपल थे, लाइव एग्जांपल, जिससे हम कह सकते हैं कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड ट्रेवल करती है, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। हमने अभी आइस और बॉडी का देखा, हैंड का, जो कि हमारा बॉडी हॉट था, आइस कोल्ड था, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर आइस में गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो हॉट टू कोल्ड रीजन में होता है, या फिर हॉटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कोल्डर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होता है ना। अब देखते हैं कि हीट जो है वो हॉटर टू कोल्डर ट्रांसफर तो होता है, लेकिन वो कैसे ट्रांसफर होता है और क्या सभी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, ये चीज हमें देखना है। तो देखते हैं वन बाय वन। अब हम लेते हैं फर्स्ट, तो हीट जो है वो मैंने बताया अभी कि जो हीट जो ट्रांसफर होता है वो इन 3 तरीकों से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहला हम लेते हैं कंडक्शन। क्या लेते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जब हीट सॉलिड में ट्रेवल करता है, सॉलिड मतलब जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जो एल्युमिनियम की कढ़ाई है, जैसे कि स्टील हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी हॉट ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। और जब हीट सॉलिड में ट्रेवल करता है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन हीट ट्रेवल थ्रू सॉलिड की बात करते हैं। तो अगेन सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लेकिन होगा क्या, हॉट टू कोल्ड होगा, हॉट टू कोल्ड। वो किसी में भी ट्रेवल करे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका मेथड क्या है ट्रेवल होने का, वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, चाहे पानी में हो, वो हमेशा हॉट टू कोल्ड के तरफ ही जाएगा। लेकिन जब वो सॉलिड के केस में होगा तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन हीट ट्रेवल थ्रू सॉलिड फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। तो कंडक्शन के बेस पे हमने जो ऑब्जेक्ट हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द कंडक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर प्लास्टिक है तो क्या प्लास्टिक से हीट जाएगी, आयरन है, लोहा है, तो क्या उससे हीट जाएगी, एल्युमिनियम है, क्या उससे हीट ट्रेवल करेगी, गोल्ड है, क्या उससे हीट ट्रेवल करेगी। तो इनके बेस में, इन सभी चीजों के बेस में हमने जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहला क्या है, पहला है आपका कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। दूसरा है इंसुलेटर, और इंसुलेटर को हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं,
कंडक्टर मतलब यहाँ पे बस वाला कंडक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस जो हीट को अपने में से ट्रेवल होने देती है, तो वो कंडक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सॉलिड जो है कंडक्टर है और कुछ बैड कंडक्टर हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे तो कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है इन द कंडक्शन प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सब्सटेंस which allow heat to pass through it मीन्स कि वो सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास होने दे उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर भी कहते हैं। गुड कंडक्टर मीन्स व्हाट? कि वो सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास होने देता है। आप चाहे कंडक्टर कह लें चाहे हम गुड कंडक्टर कह लें, दोनों सेम है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जनरली क्या होता है? मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल धातु को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आयरन, अगर हम देखें कॉपर, सिल्वर, ये सभी क्या है? ये सभी एल्यूमिनियम। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये सभी मेटल्स हैं और इन सभी के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होता है, पास होता है, फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन ट्रांसफर होता है। और इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम कंडक्टर कहते हैं। सेकंड लेते हैं, सेकंड उसको हम कहते हैं इंसुलेटर और इसको बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। इसको बैड कंडक्टर भी कहते हैं। बैड कंडक्टर मीन्स क्या? कि वो सब्सटेंस और वो सॉलिड सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता है उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? substance which do not allow heat to pass through it is known as insulator. It means कि वो सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास होने नहीं देते हैं उनको हम इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर कहते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल प्लास्टिक ले सकते हैं, हम वुड ले सकते हैं, ये सभी क्या है? ETC, वुड, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? बैड कंडक्टर है कि इनके अंदर से हीट जो है वो पास नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय की बात करें तो जब चाय गर्म होता है तो अगर हम उसको स्टील जो कि मेटल से बना होता है, स्टील की बात करें, स्टील के कप में अगर हमने चाय लिया है गर्म चाय, तो वो कप भी गर्म हो जाता है, उसको हम टच करके फील कर सकते हैं, हॉट हो जाता है, पकड़ने में दिक्कत होती है। बट वहीं अगर हमने उस चाय को अगर प्लास्टिक के कप में लिया हुआ है तो हम उसको इजी वे में उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम पी सकते हैं। इन द केस ऑफ प्लास्टिक, क्यों? क्योंकि जब वो गर्म चाय जब प्लास्टिक में होती है तो उसकी जो गर्मी है, इट मींस हीट, वो ट्रांसफर नहीं होती है, इसीलिए जो प्लास्टिक का कप है वो गर्म नहीं होता है। वहीं अगर मेटल का कप है तो वो गर्म हो जाता है, एल्युमिनियम का कप है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर, उसमें से हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये था बेस्ड ऑन कंडक्शन कि हमने सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज द कंडक्टर which allow the heat to pass through it, और the second one is the insulator जिसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं जो कि हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता है। Now the next पार्ट जो है और नेक्स्ट टाइप हीट ट्रांसफर का वो है कन्वेक्शन। तो ये था कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन जो कि लिक्विड और गैस में होता है। तो सेकेंड टाइप जो हीट ट्रांसफर का है वो है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्हेन हीट और हीट ट्रांसफर
हीट ट्रांसफर थ्रू गैस और लिक्विड। जब हीट जो है कहां से ट्रांसफर होती है, गैस के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो मीडियम ऑफ ट्रांसफर क्या है, गैस है। जैसे कि एयर से ट्रांसफर हो रहा या फिर पानी में ट्रांसफर हो रहा, तो उसको हम कहेंगे। और अगेन हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड। तो अगेन यहां पे भी गर्म से ठंडे की तरफ वो ट्रांसफर होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं लिक्विड के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कंटेनर में, एक बाउल में क्या ले लिया है, यहां पे मैंने लिक्विड ले लिया है, पानी ले लिया, और इसको मैंने क्या किया, फ्लेम पे, गैस चूल्हे पे या फिर फ्लेम बर्नर जिसके भी हेल्प से मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर, अगर हम कंटेनर के नीचे देखें तो यहां से पानी भरा हुआ, तो पहले क्या होगा, जो पानी इसके कांटेक्ट में होगा, फ्लेम के कांटेक्ट में होगा, वो गर्म होगा। गर्म होने से क्या होता है, वो पानी जो है वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता है। तो जब ये ऊपर उठने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट स्पेस, जगह खाली होती है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से जो पानी है या बगल में जो पानी है वो उस जगह को ऑक्यूपाई करती है, और ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। यहां से पानी गर्म होता है, ये ऊपर जाता है, फिर ठंडा पानी नीचे आता है, फिर यहाँ गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहां से नीचे आता है। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक कि उस कंटेनर में जितना पानी है वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पूरा पानी जो है वो गर्म हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, कुछ पानी पहले गर्म हो रहा है, वो ऊपर जा रहे हैं, फिर उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे जगह से पानी नीचे आ रहे हैं, फिर वो गर्म हो रहा है, और ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो इस तरीके से जब हीट ट्रांसफर होता है या फिर कोई भी चीज गर्म होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और जो कि डिफरेंट है किससे, कंडक्शन से। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में इस तरीके से पानी का या फिर सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होता है। कंडक्शन में क्या है, अगर मैंने एक एंड को यहाँ पे गर्म किया, इसको मैंने गर्म किया, तो क्या होगा, ये वाला एंड भी गर्म होगा। तो हीट जो है इसके थ्रू ट्रांसफर होती है, अंदर से हीट आती है, पहले यहां तक पहुंचेगी, यहां तक, यहां तक, यहां तक, फिर यहां तक वो पहुंच जाएगी। हमें सब्सटेंस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और जनरली गैस और लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो इसी तरीके से ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको गर्म किया पानी को, तो ऊपर वाला पानी भी बिना मूवमेंट के गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ये जब हम गर्म करेंगे, नीचे वाला पानी जो होगा गर्म होगा और वो ऊपर उठेगा, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, और इस तरीके से साइकिल बन जाता है, और उस साइकिल से हीट ट्रांसफर होता है। तो कन्वेक्शन के बेस पे यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन। वन इज द सी ब्रीज एंड द सेकेंड वन इज लैंड ब्रीज, जो कि कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो देखते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, इसी के अंडर में है कन्वेक्शन में। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, फर्स्ट वन इज सी ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है, हवा। सेकेंड वन इज लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। तो इसको समझने के लिए सी ब्रीज, इट मीन्स कि ब्रीज का मतलब क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है, जो ट्रैवल करती है, उसको हम ब्रीज कहते हैं। अगेन, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, और उस डायग्राम से समझेंगे कि कैसे हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है, यहां पे मैंने सन ले लिया, दिस इज सन, और यहां पे लैंड है, अगेन घर वगैरह है, और ये जो है ये सी है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये लैंड है, ये सी है, दो चीज हमने लिया है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो बड़े आसानी से इसमें आप समझ सकते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। तो ये लैंड है, सी है, सन है।
तो यहाँ पे हमें दो समय देखना है। फर्स्ट हम एक तो डे का कंडीशन देखना है, एक नाइट का। तो पहले हम डे टाइम का देखते हैं। जब दिन होता है, दिन के समय, डे टाइम, दिन के समय क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो कहाँ पे, लैंड पे भी पड़ती है और पानी पे भी पड़ती है इक्वल अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि सूरज जो है सूरज की रोशनी ज्यादा पानी पे गिरती है और लैंड पे कम गिरती है, ऐसा नहीं है। इक्वल अमाउंट ऑफ रेज और हीट जो है वो यहाँ पे भी पड़ता है और यहाँ पे भी, जमीन पे भी, लैंड पे भी और सी पे भी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लैंड की बात करें, लैंड की बात करें और सी की बात करें, तो यहाँ पे लैंड क्या है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, क्विकली बिकम्स हॉट। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये टाइम लेता है, ये ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में। कौन, सी। यानी कि सी का जो वाटर है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिकम हॉट। तो क्या होता है, जो लैंड होता है वो क्विकली, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है दोनों पे पड़ रहा है, लेकिन लैंड क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जो सी वाटर है वो टाइम लेता है, वो काफी देर के बाद गर्म होता है। और जो चीज जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। समुद्र का पानी देर से गर्म होता है तो वो देर से ठंडा भी होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिन के समय में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लैंड के आसपास का जो एयर होता है, हम लैंड पे हैं, लैंड के ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो जल्दी गर्म होता है। क्यों जल्दी गर्म होता है, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके आसपास का जो हवा है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से क्या होता है, यहां से जो एयर है वो मूव करने लगता है, ऊपर उठता है और मूव करने लगता है टुवर्ड्स द सी की तरफ, ऐसे मूव करने लगता है। तो जब यहाँ पे लैंड जो है जल्दी गर्म होके और यहाँ से जो हवा है सी की तरफ जाने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, खाली जगह हो जाता है हवा का। तब क्या होता है, उस जगह को कवर करने के लिए जो समुद्र से जो हवा है, इस तरफ से जो हवा है वो कहाँ मूव करने लगती है, वो लैंड के तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, तो यहां से ठंडी हवा लैंड के तरफ आ रही है, सी से टुवर्ड्स द लैंड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाता है दिन के समय में, तो यहाँ से हवा उठ के उस तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे साइकिल देख सकते हो दिन के समय का, कि यहाँ से हवा उधर जा रही है और सी के तरफ से जो एयर है वो लैंड के तरफ आ रही है। तो जो सी के तरफ से जो एयर लैंड के तरफ आ रही है उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज, सी ब्रीज कब होता है, दिन के समय में होता है। दिन के समय जब लैंड के ऊपर की जो हवा होती है, जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो उस वैकेंट स्पेस को कवर करने के लिए सी के तरफ से हवा जो है वो जमीन के तरफ और लैंड के तरफ मूव करने लगती है, और उस ब्रीज को हम सी ब्रीज कहते हैं। तो अगर हमें सी ब्रीज को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ एयर, और यहां पे हम ब्रीज कहेंगे, ब्रीज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। तो सी ब्रीज क्या है, सी ब्रीज है द मूवमेंट ऑफ एयर और ब्रीज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। जब एयर का मूवमेंट और ब्रीज का मूवमेंट सी से लैंड की तरफ होता है वो क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है। एंड इट हैपेंस, ये कब होता है, इट हैपेंस इन डे टाइम। और सी ब्रीज कब आती है, जब दिन का समय होता है, जब जमीन जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर। अब जस्ट इसी का रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स करें और डे के जगह पे हम नाइट ले लें, अब रात के समय, इसी को हम उल्टा करते हैं, अब रात का समय है। तो मैंने क्या बताया कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतना ही जल्दी ठंडा भी होती है। तो लैंड क्या है, लैंड जल्दी गर्म हुआ दिन में,
अब शाम होते होते क्या होगा, लैंड जो है जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और सी वाटर क्या है, इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया गर्म होने में, अब शाम के समय भी ये गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे अब सिचुएशन क्या होगा, अब रिवर्स हो जाएगा। अब क्या कंडीशन होगा, अब क्या कंडीशन होगा, अगर हम बात करें तो अब क्या होगा, अब जो होगा, अब एयर का मूवमेंट कहां होगा, अब एयर का मूवमेंट किस तरफ होगा। तो अब क्या होगा, अब सी क्योंकि गर्म है रात के समय में, तो यहां पे जो हवा है वो गर्म होगी एज कंपेयर टू द एयर और द एयर विच इज प्रेजेंट ऑन द लैंड साइड। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्योंकि हवा गर्म है तो ये अब ऊपर उठने लगेगी, यहां से हवा जो है वो ऊपर उठने लगेगी। तो अब जब यहां से हवा ऊपर उठेगी रात के समय पानी के ऊपर, तो क्या होगा, यहां पे अब वैकेंट स्पेस होगा, क्योंकि जितना हवा यहां से उठ रही है उतना खाली जगह हो रहा है। तो उस खाली जगह को कवर करने के लिए लैंड के तरफ से हवा जो है वो सी के तरफ जाती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एयर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, लैंड्स टुवर्ड्स द सी। तो इस तरीके के ब्रीज को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब होता है, लैंड ब्रीज रात के समय होता है जब सी का एटमॉस्फेयर जो होता है गर्म होता है और लैंड का एटमॉस्फेयर जो है ठंडा होता है, और यहाँ पे जो हवा ऊपर उठने लगती है तो एयर का मूवमेंट लैंड से सी के तरफ होता है, उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें लैंड ब्रीज को, तो यहां पे क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ एयर और ब्रीज, द मूवमेंट ऑफ एयर और ब्रीज from land towards the sea, that is called land breeze। और ये कब होता है, it happen in night। ये कब होता है, ये रात के समय में होता है। और ये पूरा प्रोसेस किस पे है, कन्वेक्शन पे है, कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है इसी तरीके से। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय में एयर का मूवमेंट जो होता है वो सी से लैंड की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ये हवा आती है, फिर वो गर्म होती है, ऊपर उठती है, और ये साइकिल चलता रहता है। रात के समय क्या होता है, रात के समय में समुद्र का हवा ऊपर उठता है और यहाँ से हवा समुद्र के तरफ जाता है, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में। तो ये दो टॉपिक हैं। अब इसके बाद तो दो टॉपिक हमने कवर कर लिया। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन। नाउ कम्स टू द थर्ड वन, दैट इज रेडिएशन। अब तीसरा टाइप है रेडिएशन। थर्ड टाइप इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन क्या होता है, अब ये किसके थ्रू ट्रेवल करता है। फर्स्ट कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में जो हीट है वो सॉलिड के थ्रू ट्रेवल किया, इट नीड्स मीडियम। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो वहां पे गैसेस और लिक्विड में। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में क्या होता है, इट डज नॉट require medium to travel। इट मीन्स यहां पे हीट की बात करें, जब हीट को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं होती है, वो बिना मीडियम के ही ट्रेवल करने लगती है, तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस। इट मीन्स कि यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशंस के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम कहाँ पे हैं, हम अर्थ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, हम अर्थ पे हैं, और सूरज हमसे बहुत दूर है, यहाँ पे है, लेकिन सूरज बहुत दूर है। अर्थ का एटमॉस्फेयर हमने मान लिया कि यहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक हवा है, लेकिन हम इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सभी वैक्यूम स्पेस है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। इट मीन्स कि वहां पे हवा है नहीं, लेकिन तब भी क्या होता है, सूरज से जो गर्मी है वो
हम तक पहुंचती हैं। तो वो कैसे पहुंचती है, यहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है, एकदम वैकेंट स्पेस है। तो ये क्या दिखाता है कि जो गर्मी होती है, सूरज बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे, और वो हीट हम तक पहुंचती है, किस रूप में पहुंचती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में आप आगे के क्लासेस में 10th 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी क्या समझना है, अभी ये समझना है कि सूरज से जो हीट है, जो गर्मी है हम तक पहुंचती है, हम जो गर्मी फील कर रहे हैं अभी यहाँ पे अर्थ पे, वो कहां से आ रही है, वो सूरज से आ रही है। और सूरज और अर्थ के बीच में कई किलोमीटर तक ऐसे स्पेस हैं, ऐसे जगहें हैं जहां तक एयर, जहां पे एयर भी नहीं है, तो वो वहां से भी ट्रेवल कर रही है। तो ये दिखाता है कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए क्या मीडियम की जरूरत नहीं है, ना ही उसको सॉलिड चाहिए ना लिक्विड चाहिए। हीट वैकेंट और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली जगह, जहां पे हवा भी ना हो, तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो जब हीट वैक्यूम में ट्रेवल करती है और ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, अगेन यहाँ पे भी हॉट से कोल्ड है, यहाँ पे भी हॉट से कोल्ड है, हमेशा हॉट टू कोल्ड, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, तीनों प्रोसेस में। तो सूरज क्या है, गर्म है, और वहां से हीट, अर्थ क्या है, कोल्ड है, तो वहां तो ट्रांसफर होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, जहां पे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और जब हीट बिना मीडियम के ट्रांसफर होती है तो वो प्रोसेस जो है वो रेडिएशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक। हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ हीट कितने तरीके से होता है, और उसके बीच में हमने कुछ पॉइंट और भी पढ़े। तो एक बार इसको हम फ्लो चार्ट से समझ ले रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने 3 प्रोसेस पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कंडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कन्वेक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा रेडिएशन। ये 3 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। अब कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ी। कंडक्शन में हमने पढ़ा कंडक्टर, और दूसरा हमने पढ़ा इंसुलेटर। अगर रिवाइज के पर्पज से आप ये फ्लो चार्ट बना लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। उसी तरीके से हमने कन्वेक्शन में पढ़ा। कन्वेक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा सी ब्रीज क्या होता है, और एक हमने पढ़ा लैंड ब्रीज। तो ये इतना टॉपिक आज हमने कवर किया चैप्टर हीट में। तो कंडक्शन क्या है, जब हीट, अगर रिवाइज करना है तो कंडक्शन क्या है, जब हीट सॉलिड से पास होती है कंडक्शन कहलाता है, जब गैस और एयर से पास होती है तो कन्वेक्शन कहलाता है, और जब बिना मीडियम के ही पास होती है तो उसको हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब कंडक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज गुड कंडक्टर। इंसुलेटर जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते हैं, उसको हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, दिन के समय, डे टाइम, जब हवा कहां से मूव करती है, सी से लैंड की तरफ मूव करती है। और लैंड ब्रीज कब होता है, नाइट में होता है, जब हवा लैंड से सी की तरफ मूव करती है। तो इतने टॉपिक को हमने कवर किया आज के चैप्टर में। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको कमेंट करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।